बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम पतंजलि योग में आपको बताएंगे प्रतिभा षष्ठा सर्वज्ञम, यानी प्रतिभा ज्ञान से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। प्रतिभा कहते हैं योग्यता को, तारक ज्ञान को। तो इसमें क्या है कि प्रतिभा ज्ञान अपूर्व बुद्धि से उत्पन्न तत्व विवेक ज्ञान का पूर्व रूप है। इसी को तारक कहते हैं। इसकी उत्पत्ति होने पर योगी को बिना स्वयं के ही संसार की सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। यानी वो कोई सी वस्तु का ध्यान करे या मत करे, संसार में जितनी भी बड़ी घटनाएं होंगी उसको सबका मालूम पड़ता चला जाएगा पहले ही। चाहे वो उनमें ध्यान लगावे या मत लगावे, लेकिन उसको सारी घटनाओं का ज्ञान ऑटोमेटिक ही स्वतः ही हो जाता है। तारक ज्ञान उसे कहते हैं। तो सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इससे पूर्व जो जो स्वयं कहे गए हैं उनसे जो जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जिन जिन विषयों का ज्ञान होता है वह सभी प्रकार का ज्ञान प्रतिभा ज्ञान से हो जाता है। प्रतिभा ज्ञान करने के लिए किसी बाह्य या निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं अंदर से प्राप्त होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर मनुष्य को सभी वस्तुएं दिखने लगती हैं, उसी प्रकार प्रतिभा ज्ञान उदय होने पर सभी वस्तु या घटना या व्यक्ति विशेष के बारे में उससे स्वतः ही ज्ञान प्राप्त ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो बहनों और भाइयों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ। जैसे आपने देखे होंगे यूट्यूब पे या चैनलों पर एक 4-6 साल का बच्चा है और उससे सवाल और जवाब कर रहे हैं लोग, और वो तुरंत जवाब दे रहा है, जबकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो मतलब कहने का ये पूर्व जन्म का उसका अभ्यास साथ लेके ज्ञान आया है। इसको तारक ज्ञान कहते हैं। यानी उसको किसी के बारे में पूछे आप, वो तुरंत सटीक जवाब दे देगा। यानी प्रतिभा ज्ञान आत्मा का ज्ञान, उसकी आत्मा जागृत है और वो, यानी कहने का मेरा मतलब ही है, पापों में लिप्त नहीं हुई है, वो निखर के आई है और शुद्ध बुद्धि का प्रयोग उसकी आत्मा कर रही है। अब वो संसार में जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, माया मोह में जितना लिप्त होता चला जाएगा, उसकी बुद्धि उतनी ही मलिन होती चली जाएगी और वो उस तारक ज्ञान को भूल जाएगा। क्यों? आत्मा पे एक पर्दा गिर जाता है और फिर वो भूल जाता है। इसीलिए जब जिस आदमी को या जन्म में यानी साधना करके उसने प्रतिभा ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो कहीं भी जन्म ले ले, अपनी प्रतिभा के बल पर वो सारे अपने कार्यों को कर सकता है। जो जो वो इच्छा करेगा, संसार में उसके लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं होती है, और वो कोई बुरी वस्तु की या बुरे कार्यों की इच्छा वो कभी करेगा नहीं। तो इसीलिए भाई और बहनों, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक मंत्र को पकड़ लो आप, और खाते पीते डोलते बैठते आप उसी में लगे रहिए, उसी का ध्यान करिए, उसी का चिंतन करिए। सबको छोड़ दीजिए कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को सिद्धि मिलेगी कि ना मिलेगी, लाभ होगा कि नहीं होगा। दिनों रात लगे रहिए, तो भगवान आपको फल के रूप में आपकी प्रतिभा को जागृत कर सकता है। ये उसकी कृपा के ऊपर निर्भर है, और वो ही आपके अंदर बैठा हुआ है। वो आपको इस शरीर में मान सम्मान प्रतिभा देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। अगर इस जन्म में आपको प्रतिभा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो अगले जन्म में होगा, क्योंकि वो अभ्यास तो आपके साथ जाएगा। तो इसीलिए आत्मा को तो इससे लाभ ही लाभ होगा, अभ्यास करोगे आप। अब रही बात ऐसी कि भाई कह रहे हैं कि मंत्र का जाप करो, ध्यान करो, परमात्मा का नाम लो, रोटी पानी खाने के लिए कहाँ से आएंगे।
मैं आपको ऐसे बता दूं जिनकी फर्स्ट ग्रेड में नौकरी लग चुकी है और अच्छे गृहस्थी का संचालन कर रहे हैं, और वो सब को छोड़ करके वो महात्मा बन गए। क्यों बन गए? कि जो परमात्मा इस शरीर में बैठा है वो उसका घर है, उसकी मर्जी है। वो भौतिक संपदा इस शरीर में चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर वो वैराग चाहता है तो घर और बाहर वो सबको छोड़ देगा और वो इधर ही परमात्मा की तरफ मुड़ने के लिए अपना कार्य आरंभ कर देगा। तो ये इसमें बात होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो परमात्मा जो चाहता है वो होगा, मनुष्य के कोई बस की बात नहीं है। इसीलिए लास्ट एंड फाइनल एक ही बात है कि परमात्मा की ओर मुड़ने के लिए हमें कर्म करने चाहिए। बात ये आ रही है, इसीलिए शुभ कर्मों पे जोर दिया गया है। लफंगेबाजी या नशेबाजी या अश्लीलता, कोई भी आप काम को करोगे तो इससे आत्मा का विकार पैदा होगा। आत्मा में विकार पैदा होगा को आपको अगले जन्म में अच्छे सुख और सुविधाओं से वंचित हो जाओगे। इसीलिए शुभ कर्म करने से आपको सदगति मिलेगी, अच्छे व्यवहार वाला परिवार, संस्कार वाला परिवार, आपको वही सुविधाएं मिलेंगी। इसीलिए संस्कारवान बनिए और अपनी आत्मा को सबल बनाइए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।